ये भी 7 अक्टूबर को होगी। इंतजार 7 अक्टूबर का रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुख पटना का कर लेते हैं। पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और दारोगा भर्ती को लेकर प्रदर्शन जारी है। हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। एक छात्रा इसमें बेहोश भी हुआ। परीक्षा के बाद आंसर शीट जारी करने की मांग की गई। सिपाही भर्ती का कट ऑफ भी जारी करने की छात्र लगातार मांग कर रहे हैं और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर पटना में छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक छात्र के बेहोश होने की भी खबर मिल रही है। तो दारोगा भर्ती को लेकर भारी तादाद में, भारी संख्या में छात्र एक बार फिर से सड़कों पर आज नजर आए। हालांकि सेम आवाज की ओर कूच करने की इनकी तैयारी थी, लेकिन पुलिस की ओर से इन्हें रोक दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसके बाद इन छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। छात्रों का कहना था कि आखिर हमें अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। दारोगा भर्ती आचार संहिता से पहले लागू हो, उसको जारी कर दिया जाए। इन छात्रों की ये मांग थी और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज सड़कों पर छात्र उतरे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इनका कहना है कि चुनाव की घड़ी अब नजदीक आ गई है, लेकिन 2 साल हो गए हैं, अब तक दारोगा भर्ती नहीं निकाला गया है। हम ये चाहते हैं कि आचार संहिता लागू हो, उससे पहले दारोगा भर्ती निकाला जाए। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आए। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी वहां पर क्या अपडेट है? क्या अभी भी सड़कों पर छात्र नजर आ रहे हैं या उन्हें शांत करवा लिया गया है? छात्रों ने एक संदेश देने की कोशिश की, चूंकि चुनावी साल है और चुनाव का समय है और अब आचार संहिता लगने वाली, यानी कुछ दिन बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उससे पहले अब प्रोटेस्ट का दिन अगर कहा जाए आज का दिन, तो ये संयुक्त नहीं होगी, क्योंकि एक जगह नहीं, तीन जगह राजधानी पटना में प्रोटेस्ट हो रहा था। एक जो दरोगा अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट हो रहा था वो तो हो ही रहा था। दूसरे जो सेना से रिटायर्ड जवान हैं जिन्होंने 112 यानी 112 डायल जो है, जो कहे कि जो आपदा की स्थिति में या कहे कि इमरजेंसी के हालात में जो पुलिस वाले पहुंचते हैं, जो 112 गाड़ी पहुंचती है, उसके चालक हैं, वो वर्दी में प्रदर्शन करने आए थे, बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तो दूसरा प्रदर्शन ये हो गया। और तीसरा प्रदर्शन वो है जो विश्वेश्वरैया भवन है, जिसको नया सचिवालय कहते हैं पटना में, वहां भी प्रदर्शन हो रहा था। वो इंजीनियर्स का प्रदर्शन था आरसीटी के खिलाफ, यानी पथ निर्माण विभाग की जो नोडल एजेंसी है आरसीटी, जो उनकी परीक्षा लेती है, उनका प्रदर्शन था। जो फ्रेशर्स हैं उनका ये कहना है कि जो लोग संविदा पर हैं, यानी संविदा पर जो काम कर रहे हैं इंजीनियर, उनको वेटेज दिया जा रहा है, इस वजह से वो 300 नंबर लाकर भी सिलेक्ट नहीं होते और वो 150 नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाते हैं। तो तीन जगह आज प्रदर्शन चल रहा था और तीनों जगह प्रदर्शन यही था। एक जगह प्रदर्शन ये था कि जो नियम बनाया गया है, यानी कि जो चीजें लागू की जाए उनको खत्म किया जाए, यानी वरीयता उनकी खत्म की जाए। दूसरी जगह प्रदर्शन ये था कि जो 112 के कर्मचारी हैं, उनका कि चालक हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, हमको जो है राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और हमको आरक्षण दिया जाए, 12% का आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारा 3 साल में केवल 750 वेतन बढ़ा है, वेतन मान जो है राज्य कर्मियों के बराबर मिले। तो ये प्रदर्शन उनका था। और जो छात्रों का प्रदर्शन था, यानी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन था, वो दरोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन था। उनकी मांग सबसे बड़ी तो यही है कि उनको जो है, जो चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले उनके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए, भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाए। और नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला जाए, ये किया जाए कि हर साल एक कैलेंडर जारी हो जाए, पुलिस का कैलेंडर, पुलिस भर्ती का एक कैलेंडर हो जाए, यानी कब सिपाही की भर्ती होगी, कब दरोगा की भर्ती होगी, कब उनका लिखित एग्जाम होगा, कब शारीरिक परीक्षा होगी और कब रिजल्ट आएगा। यानी कि बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से ये चीजें कर दी जाए, ताकि सरकार को के सामने कोई दबाव नहीं रहे, कोई स्थित परिस्थिति नहीं रहे, क्योंकि हर साल वैकेंसी आए और समय से वैकेंसी आए, समय से बहाली हो, तो छात्रों को, जो अभ्यर्थी हैं, उनको फायदा होगा। ये सब मांगों को लेकर जो अभ्यर्थी थे, दरोगा पद के अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर उतरे थे। उनका कहना था कि 2-2 साल हो गए हैं, अभी तक जो है वो वैकेंसी नहीं निकाली गई है, नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा है और हम इसी वजह से सड़क पर हैं, क्योंकि हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी दरोगा पद की बहाली जो है वो होनी चाहिए और सिपाही से लेकर दरोगा तक की जो भर्तियां होती हैं उनके लिए कैलेंडर जारी होना चाहिए। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग प्रदर्शन आज पटना में देखने को मिला है और सरकार पर लगातार दबाव